जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। आज उसकी शादी की रात है और उसे परवाह ही नहीं है। लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी हो रही है। आप अंदर तो जाएं, एक खूबसूरत सी मेहमान आपका इंतजार कर रही है। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा ले, ये इंसान मेरी इज्जत रखने की कोशिश कर रहा है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ बाबा के कहने से हुई। मैं अगर इन हालात से एडजस्ट नहीं भी कर पाऊँ तो मेरी ख्वाहिश है कि आप अपना नाम मेरे नाम से जुड़े रहने दीजिएगा प्लीज। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ? मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूं, बिल्कुल बेसहारा। देखें, आप मुझे बस आज रात के लिए यहाँ पनाह दे दें। कल सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आप प्लीज मुझ पर शक मत करें, मैं आपसे सच बोल रही हूँ। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं अपने मामू के साथ रहती थी। उन्होंने मुझे शहर भेजा नौकरी के लिए अपने दोस्त के साथ। उनके दोस्त ने मुझे आगे किसी को बेच दिया। जब मुझे सूरत हाल ठीक नहीं लगी तो मैं वहां से भागी और फिर आप मुझे मिल गए। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, मैं गांव से आई हूँ। बेटा तुम किस गांव से आई हो? मुझे गांव का नाम बताओ ताकि तुम्हारे वापस भेजने का मैं बंदोबस्त कर सकूं। सुबह तुम अपने गांव जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं वापस गांव नहीं जाऊंगी। मेरे मामू बहुत जालिम आदमी है, मैं वापस गांव नहीं जाऊंगी। अरे बेटा ठीक है, ना जाना। बैठो 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 बैठो। ठीक है, तुम अभी गांव ना जाओ, यहीं रहो। तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम इस घर में रह सकती हो। मेरा नाम फिरोज है, तुम मुझे फिरोज चाचा भी कह सकती हो। मेरी बेटियों की तरह हो तुम, ठीक है? ये तेरे चाचा फिरोज का घर है। मैं तेरे लिए पानी भी लाता हूँ, रोटी का भी कुछ बंदोबस्त करता हूँ। सुबह बात करेंगे। पानी पी, मैं रोटी लेके आता हूँ। जब्र की तरह बेसब्र है, सब्र की तरह प्यास है को अब्र की तरह प्यास है कोई अब्र की तरह। हबीब सा रकीब सा नसीब सा अजीब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। आप उठ गए?
वो अम्मी जान नाश्ते के लिए बुला रही हैं, तो हम दोनों जल्दी से तैयार हो जाते हैं। कौन से कपड़े पहनेंगे मुझे बता दें, मैं निकाल देती हूँ। तुम रहने दो, मैं खुद निकाल लूंगा। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हैं उस कमरे में ही रहें तो अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से दूसरे लोग परेशान हों। ठीक कह रही हो तुम। इस रिश्ते की वजह से सिर्फ मैं ही परेशान हूं। ये लो सर बेटा। तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, लगता है मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होता है। ये तो तुम्हारी शक्ल से ही जाहिर है मेहरुन्निसा, मैंने आज से पहले इतना खुश तुम्हें कभी नहीं देखा। अरसलान बेटा, अब वक्त आ गया तुम खुद को बदलो, क्योंकि कोताही और गैर जिम्मेदारी इंसान को दूसरों की नजरों में गिरा देती है। मैं तुम्हारी तमाम पिछली कोताहियों और गलतियों को शहर की खुशियों के सदक़े माफ करता हूँ। नवाब साहब, पुरानी बातों को भुला दीजिए। वो तो मैं भूल चुका हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपके साहबजादे मुझसे एक वादा करें कि वो आइंदा कभी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हमें तकलीफ या शर्मिंदगी हो। हेलो नवाब साहब, खादिम बोल रहा हूँ आपका, रशीद। मैं अभी फार्म हाउस से होकर आया हूँ। वहाँ ना कोई बंदा ना बंदे की जात। वो लड़की कहाँ है नवाब साहब? कौन सी लड़की? क्या बात है नवाब साहब, एक रात में ही सब भुला दिया आपने। वो लड़की जो रात हमने आपकी खिदमत में पेश की थी, लड़की कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, जाके ढूंढो, उसे मिल जाएगी। दोबारा यहाँ पे फोन मत करना। ऐसे मत करो हमारे साथ, मुझे पता बताओ, मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। सहर। जी अम्मी। बेटी, अपने आंसू मत छुपाओ मुझसे।
मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूं, मगर मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है। मुझे बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अपनी औलाद की बुराई करना बहुत मुश्किल काम है, मगर बेटा मैं कहती हूं कि अरसलान में बहुत बुराइयां हैं, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हारे ताया के गुस्से ने और हमारे प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मगर बेटा वो दिल का बुरा नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम उसे बदल दोगी, अपनी मोहब्बत से उसका दिल जीत लोगी। अम्मी, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगी। शाबाश। रात के इस वक्त मैं जाऊंगी कहाँ? इस वीरान जगह पर आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? प्लीज मुझ पर रहम करें। नवाब साहब, आप तो इस छोरी के साथ साथ हमारा भी फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। आपको उस लड़की की कीमत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, और निकाह करके तो आपने हमारे सारे सपनों पे पानी फेर दिया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन से सपने, कौन सा फ्यूचर तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है निकाह करके मैं उसको घर ले गया आपने? साहब, तो फिर वो लड़की गई कहां? उसे जमीन खा गई या आसमान? ऐसे मत करो हमारे साथ साहब, ऐसे मत करो। मैंने उसको अपनी गाड़ी से निकाल दिया था, मुझे नहीं पता फिर कहां गई। साहब, आप मेरे को बोलते, मैं खुद उसे ले जाता वहां से। रशीद, पहली बात तो ये तुम उसको कल लाए क्यों यहां पर? खैर, ये 2 लाख रुपए, इसे रखो और अब तुम और वो लड़की भाड़ में जाओ, मगर मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। साहब, ऐसे मत करो हमारे साथ। आप पहली बार हमसे गैर प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि शादी हो गई तो अब आपको रशीद की जरूरत ही नहीं रही? इतने पैसे साहब, रख लो अपने पास और बस हमको हमारी लड़की वापस कर दो, वरना क्या? साहब, अच्छी बात तो ये है कि बात वरना तक ना ही पहुंचे। बहुत ही अच्छे मौके पर आपने इसे बुला लिया। वैसे इससे पहले आपने कभी जिक्र नहीं किया कि आपकी कोई भतीजी भी है? बेगम साहबा, कभी जिक्र नहीं हुआ तो इसलिए बात नहीं की। इसके माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए तो इसे इसका मामू ले गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना फर्ज पूरा करूं।
तो मैं इसे ले आया। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, आपका भी दिल लगा रहेगा। सकीना भी तुम्हें सारे काम समझा देंगी, वही संभालती हैं सारे काम, तुम्हें भी तुम्हारे काम बता देंगे। शुक्रिया बेगम साहिबा। फिरोज चाचा हमारे घर के फर्द की तरह ही हैं। इन्होंने तुम्हें बुलाया है तो कुछ सोचकर ही बुलाया होगा। फिरोज चाचा, आप इसे सकीना बी के हवाले कर दीजिए ताकि वो इसे सारे काम समझा दें। अब तूने पहले कभी कहीं काम किए? जी नहीं। क्या करती रही है तू अब तक? देख, ये जो तूने हुलिया बनाया हुआ ना, ये नवाब साहब को पसंद नहीं है। नवाब साहब को खादमाओं के सर के ऊपर रखा हुआ दुपट्टा पसंद है। आइंदा ख्याल रखना। और इस तरह तू छोटे नवाब की नजरों से भी महफूज रहेगी, समझी? घर के सारे लोगों के लिए एक जगह खाना बनता है, पर नवाब साहब और छोटी बीबी के लिए अलग से खाना बनता है। उनके खाने में नमक नहीं होता, वो खुद डालते हैं। सारे लोगों को बुलाना है पहले टेबल पे, और आखिर में नवाब साहब को बुलाना है। और जितनी देर सब खाना खाते रहते हैं ना, नौकर पास खड़े रहते हैं। समझ गई? बात सुन, तू वाकई फिरोज चाचा की भतीजी है? जी, आप क्यों पूछ रही हैं? मैं कुछ नहीं, उसने कभी जिक्र तो नहीं किया पहले। चल, ये उठा, रोटी अंदर रख, और जब खाना लग जाए ना तो सारे लोगों को कमरों में जाके बताना है, ठीक है? चल, रख दे। अरसलान, इधर आओ। आ रहा हूं। अभी मैं जा रहा हूं, कहीं कोई बात नहीं कर सकता। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ बैठकर खाना खाना। सुबह नाश्ता छोड़कर भी चले गए थे तुम। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, अच्छा नहीं लगता इस तरह। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई और भी मौजूद है यहाँ। मेरा दिल रखने के लिए ही तुम मुझे मेरी मौजूदगी का एहसास दिला सकते थे। इतनी भी क्या बेरुखी है। कहाँ जा रहे हो? क्यों? अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि मैं कहां जा रहा हूं? नहीं, मैं तो बस यूं ही। मुझे इस किस्म के सवाल बिल्कुल नहीं पसंद। आइंदा ख्याल रखना।
सलाम छोटे नवाब। सकीना भी। जी सरकार। वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की जी? वही जो आपके साथ खाना पका रही थी। वो जी महक थी। बड़ी बेगम साहब ने नई मुलाजमा रखी है। नई मुलाजमा। कहां से आई वो? कुछ पता भी है उसके बारे में? अपने चाचे फिरोज की भतीजी है जी, गांव से आई है। क्या बात है छोटे नवाब, कोई मसला है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई ना कोई चक्कर जरूर है। पहले वो लड़की छोटे नवाब को देखकर भाग गई और अब ये उसके बारे में पूछ रहे हैं। ना सकीना भी ना, कोई बात है जरूर और मैं पता लगा के रहूंगी। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी मेरे मालिक, जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? मैं अपने किस दुख का जिक्र करूं? मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाली थी कि आपने मुझे इस घर में पनाह दी। अब मुझे लगता है इस घर में मेरा हर पल एक अज़ियत बन के गुजरेगा। मेरी किस्मत में और कितनी रुसवाई लिखी है। मुझे माफ़ कर दें मेरे मालिक, बस अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। मुझे इस आजमाइश से निकाल दें। फिरोज चाचा की भतीजी, ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई गड़बड़ है। इससे पहले कि सबको पता चल जाए, इसे यहां से निकालना होगा। छोटे नवाब साहब, आप यहाँ पे सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। वो मेरी तबीयत कुछ खराब थी तो आपके पास आया था कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। आप मुझे फोन कर देते, मैं भागा भागा आता। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप तशरीफ ले आए। नहीं नहीं, अब बेहतर फील करा। ठीक है, ठीक। क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या आपको? नहीं। कुछ परेशान लग रही हैं आप, कोई खास बात? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। नींद तो आपको भी नहीं आ रही? मैं खुश हूं इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन आपको क्यों नींद नहीं आ रही? बस कोई खास वजह नहीं है। देखिए, इतने सालों के रफाकत के बाद मैं ये तो जान चुका हूं कि बिना वजह आप परेशान नहीं होती। कोई बात है तो बता दें, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने कहा है ना, कोई बात नहीं है, आप सो जाइए। जैसे आपकी मर्जी, मैं तो सो ही जाऊंगा। बहरहाल वैसे मैं बहुत खुश हूं।
बच्चों की शादी करके मैं बाकी बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन। कल जब सबके सामने हकीकत खुल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं किस सूरत हाल में यहाँ आई हूँ, सब मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। इससे पहले कि मुझे इस घर से बेइज्जत करके निकाला जाए, मुझे कुछ करना होगा। मुझे ये घर पहले ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, और वो भी फिरोज चाचा को बिना बताए। वो क्या सोचेंगे? आज के बाद वो किसी बेसहारा की मदद नहीं करेंगे, लेकिन कल जब सबके सामने फिरोज चाचा भी जलील होंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? वो सबके सवालों का क्या जवाब देंगे? कहीं उन्हें भी मेरे साथ ना निकाल दिया जाए। नहीं, मुझे जो कुछ करना है अभी करना है, इसी वक्त। कहाँ जा रही है रात के वक्त? वाह रशीद, ये क्या किया तूने? लड़की नहीं मिली, ऐसे भी छोड़ दिए? नवाब, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हें अंदाजा ही नहीं शिद्दे बुलेट से ये मजाक तुझे कितना महंगा पड़ेगा। अब तुमसे मुलाकात तुम्हारी हवेली में होगी और फिर शुरू होगा अपना लेन देन। खैर तो है, तुम आज कैसे रास्ता भूल गए? अफसोस करने आई हूँ। मैंने सुना है कोई नवाब तेरी लड़की उड़ा गया। किसने दिया तुझे ये खबर? छोटी सी तो मार्केट है, इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर हो ही जाती हैं। मगर जब मैंने सुना मुझे तो यकीन ही नहीं आया। सोचा फेस टू फेस जाकर बात करती हूँ। सीधे बुलेट की लड़की गायब हो जाए, ये कोई आम बात तो नहीं है। कहती तो तू भी ठीक है, सीधे बुलेट की लड़की गायब हो जाए ये कोई आम बात नहीं है। मेरी मान, जितनी जल्दी हो सके इस पे मट्टी डाल दे। जितने लोग सुनेंगे तरह तरह की बातें करेंगे, हंसेंगे। मैं तो तेरी खैर ख्वाह हूँ, इसलिए तुझे समझाने आई हूँ। अब तू समझाने आई है मुझे? सीधा बुलेट कोई आम आदमी नहीं है। सीधा बुलेट एक ब्रांड का नाम है, और तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। तू तो नाराज हो रशीदे, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं जानता हूं तेरा क्या मतलब था। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है अपना मतलब। क्या हो गया शीदे? इतने गुस्से में तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सब खैर तो है ना? हाँ, सब खैर है। सीधे बुलेट को और भी बहुत से काम है, कहा ना जा। अच्छा अच्छा, जा रही हूं।
महक बेटी। जी चाचा। महक, तुम्हें तो इस वक्त वहां होना चाहिए, तू यहाँ बैठ। जी चाचा, बस मैं आ ही रही थी। तुम्हारी आंखों में आंसू, रो रही थी तुम? नहीं चाचा, वो बस आंखें थोड़ी जल रही थी इसलिए। कोई परेशानी वाली बात है तो बता दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं चाचा, बस वो जगह नहीं है ना, तो इसलिए रात को सही से नींद नहीं आई। चाचा भी कहती हो और झूठ भी बोलती हो। ये नई जगह वाले चौंचले जो है ना, ये अमीरों के होते हैं बेटा, गरीबों का क्या है। कहीं मर्जी चादर बिछा दी, सो गए, नींद आ गई। कभी कभी तो जमीन को बिस्तर बना लिया, नींद आ जाती। ऐसे महक बेटी, कभी कभी तुम्हारी आंखों में देख के ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। वो क्या चाचा? ऐसा लगता है जैसे जैसे इन आंखों में बहुत सारा दुख छुपा है, या फिर कई राज दफन है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछो। जी। हाँ, वो छोटे नवाब साहब आए थे क्वार्टर की तरफ, पहले वो कभी नहीं है। तुमसे कोई बात की? नहीं चाचा, बस मैंने दरवाज़ा खोला ही था कि आप आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मैं अंदर आ गई। क्या हुआ चाचा, आपकी सोच में पड़ गए हैं? क्या बताऊं तुम्हें, ये जो छोटे नवाब साहब है ना, अच्छे इंसान नहीं। समझ नहीं आ रही कैसे समझाऊं तुम्हें। बस तुम कोशिश करो उनकी नजरों से जरा दूर रहना, ठीक है? हाँ, बस इतना ही। और ये जो हमारे बड़े नवाब साहब हैं, बड़ी बेगम साहबा हैं, उनकी हमशीरा हैं, सब दिल के बहुत अच्छे। उनकी खिदमत करोगी तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। उनके दिल जीतने की कोशिश करो। समझ रही हो ना मेरी बात? शाबाश। जो बेसहारा लोग होते हैं उनकी वो बहुत परवाह करते हैं। अच्छा, अब जाओ, इससे पहले कि वो सकीना इतना बड़ा मुंह सुजा के आ जाए और कहे कि तुम अभी तक पहुंची नहीं। जी, मैं आती हूँ। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी तू अब तक? ये बता, तेरा चक्कर क्या है? ये आप क्या कह रही हैं? देख लड़की, सारी दुनिया को तू धोखा दे सकती है, पर सकीना भी को नहीं। और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। 1 मिनट में एक्सरा कर लेती हूँ बंदे का मैं। सच सच बता, रात को कहाँ जा रही थी तू? कहीं नहीं। ऐसे नहीं मानेगी तू। मैं तुझे नवाब साहब के सामने खड़ा कर दूंगी। खड़े खड़े तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे वो। देख, अब मुझे रो के मत दिखा तू, समझ आइए तू? मुझे पता है तेरे जैसी लड़कियां रो के क्या क्या काम कर जाती हैं। सच बता मुझे। कहीं नहीं, मैं बस कमरे से बाहर हवा खाने के लिए निकली थी। कमरे से बाहर नहीं जा रही थी तू गेट से बाहर जा रही थी। और शुक्र कर खुदा का मैं वहां पहुंच गई, वरना 1 मिनट नहीं लगाना था गार्ड ने ना तुझे गोली मारने में। सच सच बता,
मकसद क्या है तेरा? मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे बस मेरी मजबूरी यहाँ ले आई है। ऐसे नहीं मानेगी तू। चल मेरे साथ नवाब साहब के सामने चल। नहीं प्लीज, चल। मुझे नवाब साहब के पास मत लेके जाएं प्लीज। आगे हो, चल। मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे मत लेकर जाइए उनके पास। सकीना भी। जी बेगम साहब, चल चल। आ रही हूँ जी। आज तुझे बख्श रही हूँ, आइंदा ख्याल रखना। अब यहाँ खड़ी रहेगी या कुछ काम भी करेगी? चल बर्तन धो। अम्मी जान, आपने नई मेड रखी और मुझे बताया तक नहीं। बेटा, इससे पहले मैंने कब तुमसे पूछकर मुलाजिम बदले या रखे हैं? अम्मी जान, आजकल हालात खराब हैं, इस तरह आप किसी को मुंह उठा के नहीं रख सकते। सोच समझ कर ही रखा है मैंने। महक फिरोज चाचा की भतीजी है। उस बेचारी के माँ बाप रुखसत हो गए इस दुनिया से, इसलिए फिरोज चाचा ने उसे अपने पास बुला लिया। और फिरोज चाचा हमारे खानदानी मुलाजिम हैं, तो फिर भला और चेक करने की क्या जरूरत है? जितनी दिलचस्पी तुम नौकरों की भर्ती और उनके शज्र नस्ब में लेते हो, अगर इतनी दिलचस्पी तुम जमीनों के मामलात को संभालने में लो तो हालात काफी बेहतर हो सकते हैं। नवाब साहब, आपने मुझे बुलाया था? हाँ फिरोज, वो केस के सिलसिले में वकील साहब से जाकर मिलना है। तुम ठहरो, मैं आता हूं। जी अच्छा। तुम्हें कुछ अंदाजा है इस उम्र में मुझे कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है? आप अभी इससे ये बात मत करें, अभी इसकी शादी हुई है, समझ जाएगा अपनी जिम्मेदारियां जल्द। अरसलान, तुम्हारे बाबा के दोस्त सिकंदर साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि अरसलान जहां भी हनीमून पर जाना चाहे वो भेजेंगे, तो बता क्या जवाब दें उन्हें? उन्हें मना कर दें, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो बेटा जल्दी बनाओ प्लान। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये प्लान भी खुद ही बना लो। मेरा हर फैसला मुझसे पूछे बगैर तो कर ही लेते हैं, तो इसमें क्या देर? आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं मना लूंगी इसे, आप परेशान ना हो। जी फरमाइए, किससे मिलना है? हम छोटे नवाब की खिदमत में सलाम पेश करने हाजिर हुए हैं। क्या काम है? उन्होंने खुद बुलाया हमें, बड़ा खास काम है उनको हमसे। बस तुम जाकर उन्हें एक दफा बता दो। सर आपका नाम? मेरा नाम रशीद है, रशीद उर्फ शीदा बुलेट। आइए मिलवाता हूँ आपको उनसे। जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता